इस घर में सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तुम जो मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर किसी भी चीज को घर से बाहर ले जाने की कोशिश की तो वो धूल में बदल जाएगी। केट और उसका हस्बैंड मैक इस घर में अभी शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने ये घर अभी नया ही लिया है। सामान रखते हुए मैक को एक रूम का दरवाजा दिखाई देता है। वो उसे खोलता है और केट को बुलाता है। वो दोनों अंदर देखते हैं तो अंदर बहुत अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। फिर मैक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, जो उस रूम को देखकर कहता है, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। बाहर आकर वो मैक को कहता है, लगता है आप यहाँ नए आए हो। तो मैक जवाब देता है, हाँ हम अभी आए हैं। इलेक्ट्रीशियन उसको बताता है कि इस घर के पुराने मालिक का घर में ही मर्डर हुआ था। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं ये घर कभी ना लेता। इसके बाद मैक अंदर जाकर ढूंढने लगता है कि यहाँ क्या हुआ था, उसके बारे में कुछ पता चल जाए। फिर वो रूम में जाकर ड्रिंक करता है। उसकी बोतल खत्म हो जाती है। वो कहता है काश एक और बोतल होती। तभी अचानक उसके सामने एक दूसरी बोतल आ जाती है। वो हैरान हो जाता है। फिर वो और भी चीजों की विश करता है और उसकी सारी विश पूरी हो जाती है। जब केट वहाँ आती है तो उसे कहता है कि तुम्हारा जो भी दिल करे वो विश करो। केट उसकी बातों को मजाक में लेती है। वो कहती है, मुझे तो बस पैसे चाहिए। तभी उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। केट को अभी भी लग रहा था कि ये उसके हस्बैंड ने ही कहीं रखे थे। वो कहती है कि अब मजाक बंद करो, बहुत हो गया। तभी मैक उसे कहता है कि तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ, चलो कुछ और विश करो। इस बार केट और ज्यादा पैसे मांगती है और उसे मिल भी जाते हैं। केट डर जाती है, पर मैक कहता है कि डरो मत, हम इससे मौज मस्ती कर सकते हैं। केट उसकी बात मान जाती है और वो दोनों ही मजे करने लगते हैं। फिर मैक केट को कहता है कि क्यों ना हम एक बार फिर से बच्चे के लिए ट्राई करें। उन दोनों का कोई बच्चा नहीं था, पर केट बच्चे के लिए विश करने से मना कर देती है। मैक कहता है कि मैं घूम कर आता हूँ और वो बाहर घूमने चला जाता है। केट उसी रूम में वापस जाकर एक बच्चे की विश करती है और उसे एक बच्चा मिल जाता है। जब मैक वापस आता है तो वो केट से नाराज हो जाता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, तो ये दोनों बच्चे को रख लेते हैं। उसके बाद मैक जॉन नाम के एक आदमी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मैं स्प्रिंगल हाउस में रहता हूँ। जिसके बाद जॉन कहता है कि आप तो बहुत मजे कर रहे हो वहाँ। तभी मैक जॉन से पूछता है कि तुमने शेफर्स को क्यों मारा। जॉन कहता है कि कोई और रास्ता नहीं था। वो मैक को कहता है कि तुम भी उस घर को छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। मैक को पता चलता है कि वो इस घर के बाहर कुछ नहीं ले जा सकता, क्योंकि घर की जो भी चीज इसके बाहर जाएगी वो चीज धूल बन जाएगी। वो उस रूम की दीवार को तोड़ने लगता है। वो ये जानना चाहता था कि ये काम कैसे करता है। तभी केट कहती है, मैं बच्चे को लेकर बाहर टहलने जा रही हूँ। मैक उसको मना कर देता है, पर वो नहीं मानती। फिर वो बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही बच्चे के कपड़े और जूते धूल बन जाते हैं। तभी मैक भागकर जाता है और उसे अंदर ले आता है, पर अब वो बच्चा एकदम से थोड़ा बड़ा लगने लगा था। वो इस बच्चे का नाम शॉन रखते हैं। केट शॉन को खाना खिला रही होती है। तभी मैक के नाम का एक पार्सल आता है जिसमें एक गन थी। अब शॉन का मन बाहर जाने को करने लगता है। वो बाहर जाने लगता है तो केट उसको देख लेती है और फिर से वो पूरे घर की खिड़कियों को बंद कर देती है। कुछ टाइम बाद शॉन उस रूम में जाता है और वो उस रूम को जंगल में बदल देता है, जिसे देखकर मैक को बहुत गुस्सा आता है। मैक उसे रूम से बाहर ले आता है और रूम को लॉक कर देता है। तभी जॉन की कॉल आती है। वो मैक को कहता है कि अगर तुमने इस बच्चे को जिंदा रखना है तो तुम्हें केट को मारना होगा, या वो बच्चा तुम्हें मार देगा, तभी ये बच्चा घर से बाहर निकल सकता है। मैक उसे कहता है कि मतलब तुम भी इस बच्चे की तरह थे, तभी तुमने इस घर के पुराने मालिक को मार दिया। जॉन कहता है, हाँ मैं भी ऐसा ही था। ये सब कुछ केट और शॉन भी सुन लेते हैं। केट तभी घर से बाहर चली जाती है। वो मैक के कॉल भी नहीं उठाती। शॉन मैक से पूछने लगता है, मेरे पापा कौन हैं? मैक कहता है, मुझे नहीं पता। फिर मैक उसको बोलता है कि हम तुम्हें बाहर जाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि बाहर जाते ही तुम्हारी उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी। शॉन कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैक को शॉन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिर कुछ देर बाद मैक को बुरा लगता है। वो शॉन को सॉरी बोलता है और उसके पास ही सो जाता है। तभी केट भी आ जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि शॉन बाहर गया था, जिस वजह से उसकी उम्र बढ़ गई है और अब शॉन के हाथ में गन है। केट उसको कहती है कि हम साथ रहेंगे। मैक उसके हाथ में गन देखकर उसके ऊपर भरोसा नहीं करता और उससे गन छीनने की कोशिश करता है, जिसमें केट बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है, मैक कहता है, शॉन से मैं गन लेने की कोशिश कर रहा था तो गोली चली और उसकी मौत हो गई। फिर केट मैक के साथ खाना खाने लगती है, जहाँ केट को थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि ये मैक नहीं है। दरअसल ये सच में मैक नहीं था, ये शॉन था और इसने मैक को रूम में फंसा दिया था। अब शॉन केट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर मैक किसी तरह रूम से बाहर निकल आता है। वो केट को बचाने की कोशिश करता है, पर अब वो वहाँ फंस गए थे। शॉन उनको जान से मारने की कोशिश करता है, पर ये दोनों बचकर भाग जाते हैं। इनको मारने के लिए गलती से शॉन भी घर से बाहर आ जाता है। तभी केट अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और शॉन की उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है, जिस वजह से उसकी वही मौत हो जाती है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 1 महीने बाद केट प्रेगनेंसी चेक करवाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो शॉन से प्रेग्नेंट हो गई थी और वो बहुत डर जाती है।